रीना अपने मायके आती है और भाभी को देखते ही मुस्कुराते हुए कहती है, नमस्ते भाभी। रीना की भाभी उसे देखकर थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, अरे रीना, नमस्ते। आज अचानक कैसे आना हुआ? रीना हंसते हुए कहती है, भाभी भाभी, बच्चों की 1.5 महीने की छुट्टियां हो गई है। और आपको तो पता ही है, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो बेटियां सबसे पहले अपने पीहर की तरफ ही भागती हैं। बस इसलिए मैं भी आ गई। भाभी ऊपर से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बढ़िया किया जो आ गई। तभी रीना आगे कहती है, भाभी आप इतना चाय बना लो, उतने में मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। कहती है, ठीक है। ये कहकर रीना अंदर चली जाती है। रीना के जाते ही भाभी मुंह बनाते हुए धीरे से कहती है, जरा बैग तो देखो महारानी का, कितना बड़ा बैग लेकर आई है। ऐसा लग रहा है पूरी छुट्टियां यहीं बिताएगी। यहाँ क्या, अब इसकी माँ बैठी है जो इसे बना बना कर खिलाएगी। मेरे बस का नहीं है ये सब। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि 2 ही दिन में वापस भाग जाएगी। इतना कहकर भाभी अपना फोन उठाती है और अपने पति को फोन मिलाती है। उधर से पति पूछता है, क्या हुआ? भाभी चिढ़ते हुए कहती है, होना क्या था? आपकी बहन आई हुई है, इतना बड़ा बैग लाई है और साथ में बच्चे भी। ऐसा लग रहा है पूरी छुट्टियां यहीं रुकेगी। मैं क्या इसकी मां हूं जो इसे बना कर दूंगी? मेरे बस का नहीं है ये सब। और अगर ये यहां रुकी ना, तो मैं भी अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आप ही देख लेना कैसे सब संभालोगे। पति कहता है, घर आकर देखता हूं। लेकिन पीछे खड़ी रीना ये सारी बातें सुन लेती है। अपनी भाभी की बातें सुनकर उसका दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेती है। जैसे ही भाभी का फोन कट होता है, रीना बाहर आती है और कहती है, भाभी, अभी अभी पिंकी के पापा का फोन आया था। कह रहे थे कि मम्मी जी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे अभी के अभी वापस जाना पड़ेगा। भाभी झूठी चिंता दिखाते हुए कहती है, अरे रीना, अभी तो तू आई थी और अब वापस भी जा रही है। ये भी कोई बात हुई? रीना हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्या करूं भाभी, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब जाना तो पड़ेगा ही। आप भैया को बता देना कि मैं आई थी। भाभी ऊपर ऊपर से कहती है, चल ठीक है रीना। अपना बड़ा सा बैग उठाती है, पिंकी का हाथ पकड़ती है और भारी मन से वापस चली जाती है। अब आप ही बताइए, क्या भाभी का ऐसा कहना सही था क्या? माँ के जाने के बाद मायके में बेटी का कोई हक नहीं रह जाता। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। रोज ऐसी भावुक कहानियां देखने के लिए प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।